जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग के दौरान अगर मैं कुछ भी गलत बोल दूं तो मैं हाथ जोड़कर सारे संगत परिवार से और गुरु जी से माफी चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ उस वक्त जुड़ी थी जब बहुत ही कम संगत होती थी। संगत जी, गुरु जी उस टाइम फिजिकल फॉर्म में तो नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु जी तो हर पल हमारे अंग संग ही हैं। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। बस बात सिर्फ और सिर्फ भरोसे की, विश्वास की है। संगत जी, अब मैं बताती हूँ कि कैसे मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई, और जो मेरे अब के सत्संग है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या हुआ कि ना, मैं और मेरा पूरा परिवार माता रानी को बहुत मानता है। संगत जी, हम हमेशा से माता रानी की पूजा करना, हम माँ वैष्णो देवी, माँ चिंतपूर्णी, कांगड़ा देवी, हम सभी माताओं के जाते हैं। लेकिन जो हमारी कुल देवी है संगत जी, वो नैना देवी है, तो हम वहां पे भी अक्सर जाते रहते हैं। और संगत जी, हम जब से मतलब मैं इस घर में शादी करके आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि पूरा का पूरा परिवार माता रानी को मानता है। और इनफ संगत जी, जो हमारे मेरे जो मायके वाले भी थे वो भी माता रानी को बहुत मानते थे, लेकिन इतना मैंने लगन और इतना प्यार मैंने वहां पे भी नहीं देखा था। तो संगत जी, हुआ क्या कि ना, एक दिन की बात है कि मेरे सपने में ना गुरुजी आए। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में सुना हुआ था, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में ज्यादा पता नहीं था और ना ही हम में से कोई गुरुजी को मानता था। एक दिन की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी आए मेरे सपने में, और गुरुजी ने मुझे सपने में कहा कि ना, आज कड़ा प्रसाद बना के माता रानी नु भोग लगाई। तो संगत जी, मुझे ये सपना याद रहा, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड के एक कजन है और इनका यहाँ पे हमारे घर पे आना जाना काफी ज्यादा है, तो वो गुरुजी को मानते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे जो उनके गुरु हैं वो कल मुझे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे कहा कि माता रानी ने कड़े प्रसाद दा भोग लगाई। तो संगत जी, मैंने ना अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने भी इस बात पे इतना ज्यादा वो नहीं ध्यान नहीं दिया, और संगत जी ये बात आई गई होगी। उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम निकला, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड के कजन हैं जो कि गुरुजी को मानते हैं, तो वो हमारे घर आए। तो ऐसे ही बातें चलने लगी, तो बातों बातों में मैंने उनको बताया कि जो आप जिन गुरुजी को मानते हो वो मेरे ड्रीम में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि माता नु हलवे दा भोग लगाई। तो संगत जी वो कहने लगे कि ना भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी आपके ड्रीम में आए और गुरुजी ने आपको दर्शन दिए, तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, आप हलवा बनाकर माता रानी को भोग लगा दो और कंजक बिठा दो, वैसे भी आप लोग ये सब तो करते ही रहते हो। तो संगत जी, जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर मुझे भी होने लगा कि हाँ, वैसे भी संगत जी हम ना थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना, हम जैसे नवरात्रों में तो हम प्रॉपरली पूजा करते ही हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना हम कंजक भी बिठाते हैं माता रानी को, इस तरह से भोग हम लगाते रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे काफी टाइम हो गया था, हमने इस तरह से कोई भी कंजक वगैरह नहीं बिठाई थी। तो मुझे उन भैया ने बोला कि ना भाभी, आप गुरुजी ने अगर कहा है तो बहुत अच्छी बात है, और गुरुजी का ड्रीम आना यानी कि साक्षात गुरुजी के दर्शन करने के बराबर है। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना, नेक्स्ट डे ही मैंने ना कंजक पूजन किया और पूरा प्रसाद मैंने बनाया। संगत जी, उसमें हलवा प्रसाद, पूरी प्रसाद, छोला प्रसाद, सब कुछ मैंने प्रसाद बना बना लिया मैंने। और ना संगत जी, मैं ना प्रसाद बना रही थी, उसके बीच में संगत जी, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, उसमें उसके बीच में क्या हुआ कि जब मैं प्रसाद बनाने लगी ना, तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ चने ही बने थे, और संगत जी गैस सिलेंडर से ना एकदम खत्म हो जाता है, और ना सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है,
तो संगत जी, अब हमारे घर पे एक्स्ट्रा सिलेंडर वगैरह उस टाइम पे नहीं था, और बिल्कुल सिलेंडर खत्म होने की 1% भी उम्मीद नहीं थी। एक होता है ना संगत जी, हम लेडीज को पता होता है कि हमने इस दिन सिलेंडर लगाया है और 1 महीना चल जाएगा, 15 दिन चल जाएगा, जिसका भी जो भी घर का हिसाब होता है। तो मुझे भी यही था कि अभी तो सिलेंडर खत्म नहीं होना है, और उस टाइम पे संगत जी हमारे घर पे एक्स्ट्रा कोई भी सिलेंडर नहीं पड़ा था, सिर्फ चना प्रसाद बना और उसके बाद सिलेंडर खत्म हो गया। संगत जी, मैं ना सोचने लगी कि ना गुरुजी ने मुझे कहा था, और मैंने ना मन ही मन गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अगर आपने प्रसाद बनवाना स्टार्ट किया है तो पूरा तो बनने देते ना। संगत जी, अभी मैंने ये बात बोली ही है कि गैस फिर से जलने लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मैंने उस सिलेंडर को उसके बाद उठा के देखा कि ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सिलेंडर बिल्कुल हल्का, मतलब खाली जैसे हो जाता है। और मैं बहुत शौक हुई कि संगत जी, मैंने उसके बाद भी 2-3 बार सिलेंडर, मतलब गैस जलाने की ट्राई करी। सिलेंडर को मैंने टेढ़ा करा जैसे कि हम जनरली करते हैं कि गैस जल जाए, संगत जी नहीं चला। और मैंने ना अभी मन में ये बात गुरुजी को बोली कि गुरुजी, अगर आपने प्रसाद स्टार्ट किया था तो पूरा तो बनने देते ना। संगत जी, इतने में ही गैस दोबारा से स्टार्ट हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने हलवा प्रसाद बनाया, पूरी प्रसाद बनाया, और उसके बाद मैंने दूध भी गर्म किया। तब तक संगत जी गैस मेरा प्रॉपरली चलता रहा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने कंजक पूजन किया, और जब मैंने कंजक पूजन किया ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना जैसे हम कंजक बिठाते हैं तो उसमें ना हम एक लड़का बिठाते हैं। हम तो उसे मतलब ये कहते हैं कि कोकड़ा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, पता नहीं आप संगत क्या बोलते होंगे। तो संगत जी, वो लड़का आया। आप बिलीव नहीं करोगे कि ना उस बच्चे के अंदर मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना गुरुजी साक्षात वहां पे बैठे हैं। संगत जी, कंजक ने सबने पूजा, मतलब प्रसाद बहुत अच्छे से खाया। मैंने माता रानी को भोग लगाया, और संगत जी वो जो लड़का था ना संगत जी, वो ऐसे प्रसाद खा रहा था ना जैसे ना साक्षात गुरुजी, मतलब प्रसाद खा रहे हो। संगत जी, वो मुझे निहार रहा है और प्रसाद खा रहा है, मुझे निहार रहा है, हल्की सी स्माइल देता है और प्रसाद खाता है। मैं एकदम से संगत जी, जैसे ना मेरे गूज बम्स आने लग गए कि ना ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं। संगत जी, उसके बाद ना धीरे धीरे मेरा खिंचाव ना गुरुजी की तरफ होने लग गया। फिर एक दिन संगत जी, एक दिन की बात है कि ना मेरे अंकल जी के कजन जो कि गुरुजी को मानते हैं, वो फिर आते हैं। वो ना हमें आकर कहते हैं कि ना आप दोनों को ना गुरुजी बुला रहे हैं। संगत जी, हम दोनों बहुत हैरान हो गए कि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो फिर गुरुजी हमें कैसे बुला रहे हैं। तो संगत जी, फिर वो ना हमें बताने लगे कि ना ऐसे ऐसे कल गुरुजी का मुझे ड्रीम आया था, और गुरुजी मेरे सपने में आए, और गुरुजी ने कहा कि ना मैं आप दोनों को एक बार बड़े मंदिर लेकर चलूं। संगत जी, अभी उस टाइम पे ना बहुत कम संगत होती थी, और इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब अगर हम गए हैं तो जल्दी से दर्शन हो जाते थे, ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो वो भैया जैसे कहने लग गए कि ना गुरुजी ने मुझे कहा है कि आप दोनों को एक बार बड़े मंदिर के दर्शन करवा के लाऊं। तो संगत जी, हमने ना पहले तो मेरे अंकल जी भी जैसे नहीं मानते थे, वो भी माता रानी पे बिलीव करते हैं। तो फिर ना उन्होंने कहा, तो हमने भी कहा कि चलो हम देखेंगे, 1-2 दिन तक चलते हैं। इस तरह से ना हमने उनको एक तरह से टाल मटोल सा कर दिया। संगत जी, 2 दिन के बाद उनका फिर से फोन आया कि ना भैया, मतलब मेरे हस्बैंड को आया कि भैया मैं ना आज बड़े मंदिर जा रहा हूँ, तो आप भी चलो। मेरे अंकल जी ने संगत जी फिर टाल मटोल कर दिया, ये बोल के कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, हम ना 1-2 दिन में जब फ्री होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से फिर टाल दिया। फिर संगत जी, फिर 2-3 दिन निकले होंगे, फिर उनका फोन आया। संगत जी, फिर भी टाल मटोल कर दिया। माफी चाहते हैं गुरुजी, माफी चाहती हूँ सारी संगत जी कि उस टाइम पे ना पता नहीं था। तो ना एक दिन की बात है संगत जी कि ना मैंने ऐसे ही बैठी, जैसे मैं अपना जोत वगैरह करके मैं फ्री हुई और मैं बैठी थी, जैसे ना मुझे अंदर से ना बार बार जैसे ये महसूस होने लगा कि गुरुजी मुझे कह रही है कि एनी आकड़ चंगी नहीं होती। तो संगत जी, अब आकड़ तो नहीं थी, लेकिन एक भरोसे की भी बात होती है।
मैं माफी चाहूंगी गुरुजी, अगर आपको वो आकड़ लगी तो माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना सारी संगत जी। आकड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बस नहीं, ये कह सकते हैं कि नहीं जा पाए। तो फिर संगत जी मैंने ना, जैसे मुझे ये वाली चीज अंदर से फील हुई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि अब हमें ना चलना चाहिए, क्योंकि ना भैया ने 3-4 बार बोल दिया, अगर हम नहीं जाएंगे ना तो ऐसे लगता है कि ना मैं इनको बोल रहा हूँ और ये ना थोड़े से नखरे दिखा रही हैं। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे, कहते कि अब नहीं हमारा मन मानता तो ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन ना फिर मैंने उनको कन्वेंस करा, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो भी भगवान का ही घर है, तो माथा टेकने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो संगत जी उसके बाद ना मेरे अंकल जी ने जैसे उनको फोन करा कि ना हम चलेंगे मंदिर, कब मंदिर खुला होता है, तो उन्होंने जैसे हमें बताया कि इस टाइम पे चलेंगे, आप तैयार रहना, मैं आपको ले जाऊंगा। संगत जी फिर ना हम बड़े मंदिर गए, और उस टाइम पे ना संगत जी बड़ा मंदिर ना बिल्कुल अभी नया नया बना ही था, मतलब थोड़ा टाइम ही हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2-3 साल लगा सकते हो, मतलब मुझे प्रॉपर नहीं पता, शायद मतलब मेरे अकॉर्डिंग अभी नया नया ही बना था। तो संगत जी जब वहां पे गए ना, तो आप समझ सकते हो एक नई नई बिल्डिंग हो, और एकदम से ऐसी चमक रही थी संगत जी, जैसे कि पता नहीं, इतनी शाइन उसके अंदर संगत जी बड़े मंदिर के अंदर। और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर देखा कि शिवलिंग है, और ये चीज देख के तो मैं बहुत हैरान रह गई, बहुत लिमिटेड सी संगत थी, और सभी संगत जैसे पूरी ऐसे ना, हम गए तो उन्होंने इतना मान सम्मान हमारा किया, मतलब ऐसे जय गुरु जी बोल बोल रहे थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे ना वो अपना ही परिवार है, हम कितने टाइम से उनको जानते हैं, ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद संगत जी गुरु जी के झूले के दर्शन हुए, और हम जब अंदर की तरफ गए संगत जी, जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, संगत जी वहां गए ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गई। ऐसा नहीं है कि ना, मतलब बहुत पीस था, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ मैंने ऐसी जगह, मतलब मैं पहले भी बहुत जगह गई हूँ, जैसे गुरुद्वारे में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना जैसे ये यहाँ पे आके संगत जी जो मुझे फील हुआ ना, वैसा फील मुझे आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ। मैं मतलब मैं ना ऐसी भी 2-3 जगह पे गई हुई हूँ संगत जी, उससे पहले गुरु जी के दरबार पे जाने से पहले संगत जी, जहाँ पे ना एक चिड़ी की आवाज तक नहीं आती, इतना पीस होता है। लेकिन जो गुरु जी के आश्रम में जाकर, गुरु जी के वो जहाँ पे गद्दी लगी थी हॉल में जाकर जो एक सुकून मिल रहा था ना, वैसा मुझे कहीं पे भी नहीं आज तक मिला। संगत जी वहां जाकर ना मुझे पता नहीं, अंदर ही अंदर से बहुत रोना आया, क्योंकि संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब वहां गई ना संगत जी, उससे पहले ना मेरी बेटी की शादी हुई थी। मेरी बेटी की शादी को लगभग 3 साल के करीब हो गए थे संगत जी। हमारे पास ना कोई इतना पैसा वगैरह नहीं था, हम बिल्कुल ठीक ठाक सी फैमिली से हैं। तो हमने ना अपनी बेटी की शादी, जितना भी होता है एक माँ बाप से, वो अपने बच्चों की शादी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो संगत जी हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि जो चीजें हम दे सकते हैं अपनी बेटी को, हम हर एक चीज उसको दें। हर देखो हम ना संगत जी सिर्फ चीजें दे सकते हैं, बाकी जो खुशी है और जो उसकी किस्मत में लिखा है वो उसकी ही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप इसीलिए कहते हैं ना कि बेटी को जन्म देने से नहीं, उसकी किस्मत से डरते हैं माँ बाप। तो संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ कि ना, हमने ना जैसे हम वहां पे गए, और संगत जी उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी की शादी हुई थी, हमने अपनी तरफ से पूरा उसकी शादी के लिए अरेंज करा, हमने बारात का स्वागत बहुत अच्छे से करा, जो कुछ भी देना होता है शादी में हमने सब कुछ अपनी तरफ से जो जो हम दे सकते थे वो हमने दिया संगत जी। लेकिन ना मेरी बेटी शादी करके गई, 2-3 महीने उसको बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने रखा। उसके बाद ना संगत जी वो ना बात बात पे उसको टॉर्चर करने लग गए कि ना तेरे माँ बाप ने तो कुछ भी नहीं दिया, इस तरह से। बल्कि मुझे लगता है कि शायद उस टाइम पे इतना भी माँ बाप शायद नहीं देते थे जो हमने दिया है। मैं बाकी हर किसी की अपनी अपनी कंडीशन भी होती है, जो हमारी कंडीशन थी संगत जी उससे हमने कई गुना ज्यादा बढ़कर हमने अपनी तरफ से कोशिश की उसे देने की।
तो ना वो उसके जो इन लॉज थे संगत जी उसको टॉर्चर करते थे कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया। और ना मेरी बेटी उस टाइम पे ना जैसे पढ़ रही थी, और संगत जी वो रिश्ता लेके खुद आए थे, और अभी हम रेडी भी नहीं थे शादी के लिए। लेकिन फिर जैसे सब फैमिली वालों के जैसे सबने बोला कि कर देना चाहिए, अच्छा घर है, अच्छा परिवार मिल रहा है, और लड़के वाले खुद रिश्ता लेकर आए थे। तो हमने भी सबकी चलो बातों वगैरह में आके हमने रिश्ता कर दिया। अभी मेरी बेटी पढ़ ही रही थी, उसका लास्ट ईयर था, उसने एग्जाम भी अपने लास्ट ईयर के अपनी शादी के बाद दिए हैं। तो उसको ना अभी घर का काम वगैरह कुछ ज्यादा भी नहीं आता था, बस इतना आता था कि हाँ गुजारा कर लेती थी, लेकिन हम कहे कि बिल्कुल परफेक्ट थी वो चीज नहीं थी। क्योंकि मैंने उसे कभी भी काम वगैरह में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करा, क्योंकि मुझे ये होता है कि जब खुद पे जिम्मेवारी आती है तो बच्चा अपने आप सीख जाता है। तो हुआ क्या संगत जी कि उसको ना जैसे काम वगैरह में भी वो इतना वो नहीं थी, तो उसको ना इस बात के लिए भी उसकी फैमिली वाले बहुत सुनाते थे कि ना तुझे कोई काम आता है, ना तेरे घर वालों ने कुछ दिया, इस तरह से बहुत टॉर्चर करना। चलो वो अंदर ही अंदर सहती रही हमारे खातिर। संगत जी उसके बाद ना 2-3 महीने निकले तो ये सब चीजें स्टार्ट हो गई। वो जब भी आती थी ना संगत जी तो ना ऐसे बड़ी उदास उदास सी। तो मैं उससे पूछती थी कि क्या हुआ, तो ऐसे खुश सी नहीं लगती। तो वो ये कहती थी कि आपकी याद आती है, एकदम से शादी हो गई, मतलब ऐसे से ना वो टाल देती थी इस चीजों को। हम भी चलो ये चीजें इतना नहीं हमने किया कि चलो ठीक है, होता है कई बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, किसी को टाइम लगता है। तो मैंने भी इतना वो नहीं करा। हाँ मैं उससे पूछती थी बाकी सब ठीक है, तो वो हमेशा यही कहती थी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वो हमें कुछ भी नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं। संगत जी उसके बाद जैसे टाइम निकलता गया, साल 1.5 साल हो गया संगत जी। उसके बाद उसके हस्बैंड ने, उसके लॉज ने उस पे हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। वो चीजें भी सहती रही। वो ना उसको टॉर्चर करते थे कि तू अपने फैमिली वालों से ये ले वो ले, क्योंकि उसको ये भी पता था कि मेरे पापा ने मेरी शादी करी है ना, वो भी कहीं से पैसे उठाकर करी है, तो वो हमें नहीं कह सकती थी इस चीज के लिए कि उसको कुछ चाहिए। लेकिन हमने उसे मतलब हमें तो पहले तो ये चीजें पता ही नहीं चली। पहले तो हमें पता ही नहीं था, नहीं तो शायद हम उसे वहां पे रहने भी नहीं देते, हमें नहीं पता चला। संगत जी 2-2.5 साल ऐसे निकले, और एक दिन की बात है वो आई हमारे घर पे। तो ना बड़ी ऐसी उदास और आई ना, तो आके मेरे गले लग के रोने लग गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तू खुश नहीं लगती, मतलब इतने, अब तो शादी को भी 2-2.5 साल हो गए, इतने में तो बच्चा एडजस्ट कर लेता है, लेकिन तो मुझे खुश नहीं लगती। वो मुझे यही कहती थी कि नहीं मम्मा मैं खुश हूँ, बस पता नहीं आपके पास आके ना ऐसे लगता है कि जैसे ना पता नहीं कहाँ आ गई, ऐसे ऐसे वो बात को ना गोल मटोल करके फिर बात को ऐसे कर देती थी। एक दिन की बात है कि ना क्योंकि ना मैं उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी, वो अपने पापा के साथ अभी कम अटैच थी, लेकिन मेरे साथ बहुत अटैच थी। तो उसने ना एक दिन ये अपनी बात की ना, मतलब मुझे फैमिली वाले ऐसे करते हैं, तो ये बात ना उसने अपने भाई के साथ करी। और मतलब उसने वैसे ही थोड़ा बहुत अपने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे ना मुझे कई बार, मतलब उसने उसको भी प्रॉपरली नहीं बताया, सिर्फ ऐसी बातों बातों में उसने कहा कि ना अपने हस्बैंड का नाम लेके कि वो कई बार बोलते हैं कि तो अपने पापा से पैसे ले लेंगे। वो कहते मैं ऐसे कैसे मांग सकती हूँ, मुझे तो पता है कि पापा के सिर के ऊपर ही पहले ही बहुत कर्जा है, मेरी शादी उन्होंने कैसे करी है ये मैं जानती हूँ। तो उसके भाई ने भी इस बात को ऐसे लिया कि चलो कई बार होता है, जरूरत होती है तो बोल देता है कोई। उसने भी उस बात को ना सीरियसली नहीं लिया। संगत जी उसके बाद की बात है, उसकी शादी की ना 3rd एनिवर्सरी थी। और जैसे ना मैंने उससे विश करने के लिए फोन करा, और ना उस दिन ना वो बहुत ज्यादा उदास सी थी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा क्या हुआ, तो ठीक नहीं लग रही। तो उसने बोला कि मम्मा मेरी ना तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगी। मुझे लगा कि चलो कई बार हो जाता है, लेकिन ना मेरा दिल, जब मैंने उसकी आवाज सुनी ना संगत जी, मेरा दिल ना अंदर से ना बहुत ही ऐसे बैठा जा रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि ना आज ना रुचि ठीक नहीं लग रही। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कोई बात नहीं, मतलब हेल्थ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नहीं ठीक होएगी उसकी तबीयत, तू इतनी टेंशन मत ले, थोड़ी देर बाद फिर कर लेना। संगत जी मैंने थोड़ी देर बाद उसको फिर फोन करा, वो फोन नहीं उसने उठाया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद करा, उसने फोन नहीं उठाया।
संगत जी फिर ना ऐसे करते करते शाम हो गई। मैंने ना शाम को अपने दामाद को करा, मतलब उसके हस्बैंड को। तो वो बोला कि मैं तो बाहर आया हूँ किसी काम से, वो घर पे ही है और उसकी तबीयत नहीं ठीक थी शायद, इसलिए फोन नहीं उठा रही होगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा घर का किसी का नंबर वगैरह दे दो। तो उन्होंने कहा कि मम्मी वगैरह का नंबर है, आप उन पे करके देख लो। उसके बाद ना मेरे पास उसकी सास का नंबर था, मैंने उनको फोन करा, उसने भी फोन नहीं उठाया, उन्होंने भी। और ऐसे करते करते वो पूरा दिन निकल गया। अगले दिन संगत जी दोपहर के 10-11 बजे का टाइम होगा, हमें ये पता चला कि मेरी बेटी नहीं रही। संगत जी मेरे हाथ पैर ऐसे सुन हो गए जैसे ना मेरी किसी ने, मतलब मैं लाश खड़ी हूँ और मेरी जान किसी ने, मेरी आत्मा किसी ने निकाल ली। आप समझ सकते हो कि बच्चों का दुख माँ बाप कभी भी नहीं सह सकते, कभी भी नहीं। तो ना उसके बाद की बात है कि ना फिर हमें जैसे आस पड़ोस वालों से पता चला कि आपकी बेटी को तो बहुत टाइम से टॉर्चर कर रहे थे वो दहेज के लिए। बल्कि संगत जी जो दहेज जरूरी होता है, जो हम कहते हैं दहेज, वो हमने सब कुछ दिया था, लेकिन पता नहीं क्या कमी रह गई थी। और जब मैं गुरुजी के दरबार पे गई ना संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी ना गुरुजी की जहाँ गद्दी लगी हुई है उसके सामने बैठ के और ना गुरुजी का मंत्र जाप जोर जोर से पढ़ रही है और सामने उनके बैठी है और गुरुजी उनके उसके सर पे बार बार हाथ फेर रहे हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस दिन मुझे वो सीन और वो सारी बातें याद आई जो हुई। और संगत जी हमें नहीं पता था, नहीं तो हम कैसे तैसे भी करते अपनी बेटी के लिए, करते नहीं तो अगर हमसे नहीं हो पाता तो हम अपनी बेटी को वापस ले आते, लेकिन हम उसे ऐसे नहीं रहने देते। लेकिन हमें पता ही नहीं चला बात का। उसके बाद जब बेटे के साथ बात हुई तो उसने कहा कि मुझे तो उसने बताया था, लेकिन मैंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। संगत जी उसके बाद गुरुजी के पास जब मैं गई तो बस मुझे वही सब चीजें नजर आने लगी और मैं गुरुजी के पास बैठकर बहुत जोर जोर से रोई। और ना मेरे हस्बैंड भी मुझे देख के रोने लग गए, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं किस लिए रो रही हूँ। मैं रोई जा रही हूँ संगत जी, मैं रोई जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे देख के रोई जा रहे हैं। और वहां पे जो आसपास संगत थी ना, जैसे एक तो संगत थी जो मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पे जो सेवादार थे ना वो कहते कि नहीं इनको रोने दो, क्योंकि गुरु जी के दर पे आके हम अपना दिल अपना मन हल्का करते हैं। और यही वो जगह है संगत जी जहाँ पे आके ना सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाते हैं। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी बेटी मेरे पास ही है, तो चिंता मत कर। संगत जी उसके बाद मैं धीरे 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 गुरुजी के साथ कनेक्ट होती गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे बेटे की जब शादी हुई ना, तो हमने ना उनसे 1 रुपया, जिसे बोलते हैं ना, 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। और हमने उनको हाथ जोड़ के यही कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी बेटी हम लेकर जा रहे हैं ना, ये इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और संगत जी हमने आज तक उसे उन और ना वो भी बिल्कुल ठीक से परिवार से है। संगत जी आज तक उसकी शादी को लगभग 10 से 12 साल हो गए। वो आज तक अगर ये बात कह दे कि हमने उसे कभी भी किसी चीज के लिए कहा हो कि तेरे परिवार ने कभी कुछ दिया नहीं, अगर वो कभी कुछ लेकर आती भी है ना, जैसे मायके जाती है तो माँ बाप अपनी तरफ से देते हैं बच्चों को, अगर वो कुछ लेके आती है ना तो मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं कि बेटा तू ना लेकर आया कर, यहाँ पे तुझे कोई कमी नहीं है। और संगत जी मैं भी पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि कभी भी मतलब उसको किसी तरह का कोई दुख ना दूं। बाकी देखो थोड़ी बहुत जैसे बातें हैं, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो हर किसी की लाइफ में आते ही हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे कर्मों में लिखा है संगत जी वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, हर हाल में भोगना पड़ेगा। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी एक मेरा जो सत्संग है वो मैं अपनी डॉटर इन लॉ का सुनाती हूँ आपको। संगत जी क्या हुआ कि ना उसकी शादी को लगभग 4 साल हो गए थे और संगत जी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी।
और संगत जी पहले 1 साल तो उन्होंने कहा कि हम 1 साल तो नहीं करना चाहते, चलो कोई बात नहीं, बच्चे सोचते हैं कि हमें अपने लिए भी टाइम चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन उसके बाद संगत जी वो कोशिश तो करते थे, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और संगत जी वो भी गुरुजी को नहीं मानते थे, उनका परिवार भी जैसे गुरुजी को तो नहीं मानता था। लेकिन वो यहाँ आई तो हमें देखा जैसे उसने कि हम गुरुजी को मानते हैं, तो वो भी धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गई। संगत जी हाँ, एक दिन की बात है कि ना एक आंटी आए और उन आंटी जी ने ना जैसे मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया। और संगत जी उसने जल प्रसाद जैसे लेना स्टार्ट करा, उन्होंने यही कहा कि ना आप गुरुजी का जल प्रसाद स्टार्ट करो लेना, और आप ना थोड़े ही टाइम में जैसे कंसीव कर लोगे। संगत जी शायद ये बात है जब उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, शायद, मुझे प्रॉपरली नहीं ध्यान। लेकिन संगत जी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि ना संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उससे ना उसकी तबीयत खराब होने लग गई। अब संगत जी उन आंटी जी को मैं नहीं जानती थी कि वो आंटी जी कौन है। संगत जी पता नहीं वो आंटी कौन थे, उन्होंने गुरुजी के नाम पे उसको पता नहीं क्या चीज दी संगत जी, उससे उसकी हेल्थ खराब होने लग गई। और संगत जी वो गुरुजी के नाम से जल प्रसाद पीती रही, उसको ये था कि वो गुरुजी का देकर गए हैं, लेकिन पता नहीं संगत जी वो कौन थी, उसने क्या करा उसके ऊपर, और संगत जी उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई। तो मैं ना मतलब मैंने वो चीज देखी कि ना लोग भगवान के नाम पे भी बहुत गलत गलत चीजें करते हैं। पता नहीं संगत जी उसने क्या उस पानी में मिलाकर दिया, क्या था। तो ऐसे ही संगत जी आप किसी से भी मतलब जल प्रसाद के नाम से कुछ भी मत लिया करो, क्योंकि पता नहीं लोगों की नीयत क्या होती है। अगर आपको जल प्रसाद चाहिए तो या तो आप बड़े मंदिर से लो, या फिर आप गुरुजी का जल प्रसाद घर पे गुरुजी के स्वरूप के आगे लोटे में ब्लेस करवा के गुरुजी का जल प्रसाद लो। ऐसे कुछ भी किसी का भी हाथ का दिया हुआ मत लो संगत जी, क्योंकि किसी की नीयत का किसी का हमें कुछ नहीं पता कि वो किस नीयत से हमें कोई चीज दे रहे हैं। और पता नहीं संगत जी वो गुरुजी का जल प्रसाद है भी या नहीं, भगवान जाने क्या था क्या नहीं। और उसके बाद संगत जी उसकी 1 साल तक तो तबीयत ही बहुत खराब रही। उसके बाद संगत जी 5 साल के बाद उसने कंसीव करा, और उसके पास अब गुरुजी की कृपा से एक बेटा है। और अभी 2023 में उसको बेटी भी हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी ने बेटा बेटी दोनों ब्लेस करे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, बस अपनी कृपा में हर सदा बनाए रखना गुरुजी। लोग ना संगत जी बहुत फायदा उठाते हैं, जिनको पता होता है ना कि हम गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी का ये प्रसाद होता है। संगत जी जैसे हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे ना हम माता पे जाते थे तो वहां पे भी होता है ना संगत जी कि जैसे सिंदूर मिलता है, माता का श्रृंगार मिलता है। संगत जी प्रसाद के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या चीजें दे जाते थे। और गुरुजी ने अब सत्संग सुनवा सुनवा कर ये चीज बताई कि तेरे घर में ये चीज पड़ी है, तेरे घर में यहाँ पे सिंदूर पड़ा है, यहाँ पे कोई काला धागा पड़ा है, यहाँ पे कोई लाल धागा पड़ा है। संगत जी वो मैंने एक एक करके सारा कुछ निकाला। मतलब लोग भगवान के नाम पे भी हमें नहीं बख्शते। पता नहीं लोगों को डर नहीं लगता, क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आता, क्यों लोग इस तरह से करते हैं। किसी की लाइफ खराब करने से क्या मिल जाता है। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना संगत जी, गुरुजी ने हर एक का चेहरा दिखाया है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। और मैं अपने अंकल जी के जो कजन है उन भैया का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा। और संगत जी उसके बाद हमारी सोच और हमारी लाइफ में इतना कुछ चेंज आया है ना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। और भैया आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, हमेशा खुश रखें, किसी चीज की कोई कमी ना हो। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल ठीक ठाक से थे, लेकिन मैंने ना एक सत्संग सुना गुरुजी का। उसमें ना एक संगत ने बताया कि ना जो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट होता है ना गुरुजी उसे अमीर कर देते हैं। मतलब एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी तो अमीरों के गुरुजी हैं। तो ना मैं सोचने लगी कि हम तो इतने अमीर नहीं है, गुरुजी ने तो हमें भी अपने साथ जोड़ा है। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा गुरुजी जाने, और गुरुजी ने आज हमें इतना ब्लेस करा है ना। सच कहूंगी संगत जी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पहले जो चीजें एक सपना होती थी ना कि काश ये भी हो हमारे घर में, ये भी हो,
आज संगत जी गुरु जी ने वो सब कुछ दिया है। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही गुरु जी अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरु जी, किसी की लाइफ में कोई भी परेशानी ना आए, हमेशा सारी संगत के साथ रहना गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहना और हमेशा सारी संगत के अंग संग रहना। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।